Hi guys, this is Chahat recording from room number 103, hostel 11S2. Okay, so when I was recording yesterday, I was a little bit emotional. मतलब ऐसा नहीं कि रोना ही आ रहा था, but थोड़ा ईमो साइड पे था, जो कि मेरी आवाज में पता लगा होगा. बट ऐसा था कि जब मैं कल रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने इतना ज़्यादा थॉट नहीं दिया कि मैं इसको अपलोड करूँ या नहीं करूँ. बट देन व्हेन आई हर्ड इट बैक and I liked it a lot, and a lot of people have been saying me from a lot of days कि तू YouTube कर. तो फिर मैंने सोचा why not begin it with this. What could be a happier moment than leaving this college? It is the most perfect time. मतलब सिर्फ 15 दिन बचे हैं मेरे इस कॉलेज में, 14 days more. तो इस खुशी में मैं रोज एक वीडियो बना सकती हूँ. एंड देन वेल ऑफिशियली आई एम लीविंग माई हॉस्टल ऑन 28th of November बिकॉज मेरी एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है. मेरा प्रैक्टिकल है 28th को. मतलब ये कंफर्म नहीं हुआ है बट 99% मुझे कंफर्म है कि 28th को मेरा प्रैक्टिकल है. उसके बाद जो मेरे थ्योरी एग्जाम्स है दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of December. वाओ, मेरे घर में शादी है 5th December की. एंड ऑफिशियली आवर एग्जाम्स वर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम 4th of December. तो कई स्कूल्स के मतलब कई डिपार्टमेंट्स के एग्जाम्स 4th से भी स्टार्ट हो रहे हैं. बट स्पेसिफिकली जो मेरा सब्जेक्ट है उसके एग्जाम मेरे 9th of December से हैं. एंड आई एम लाइक सुपर हैप्पी कि मेरी जो 5th December की घर में शादी है वो निकल जाएगी. वाव. और पढ़ती तो मैं एक दिन पहले ही हूँ, तो सुपर सॉर्ट. And none of my exams are back to back. Every exam has at least a gap of 1 day. और एक एग्जाम है तो 4 दिन का, एक में 3 दिन का. तो conclusion is I am not coming back to my room only after 28th of November. मतलब जब मेरे एग्जाम my exams are ending on 22nd of December and उसके बाद जो भी संडे आएगा उस दिन मैं एक बार अपने रूम में आऊँगी पापा के साथ, और जो बाहरी वाला सामान है या जो गाड़ी में ले जाने वाला सामान है वो लेकर जाएंगे. बाकी आई एम ऑफिशियली लीविंग दिस हॉस्टल ऑन 28th of November. ओ माय गॉड. तो बेसिकली 9:30 से 12:30 का एग्जाम होता है. मैं मोस्ट प्रोबेबली सुबह ही घर से निकलूंगी 6 बजे की बस में, ताकि मैं 9 बजे तक मैक्स पहुंच जाऊं यहाँ पे, क्योंकि 3 घंटा लगता है. एंड देन 9:30 to 12:30 एग्जाम देके 1 बजे वाली बस में वापस घर. लक आई एम सुपर डुपर हैप्पी. मतलब पहले थोड़ा डाउट में था ना कि अगर 1-2 एग्जाम बैक हो गए या डिफिकल्ट एग्जाम में सिर्फ 1 दिन का गैप है तो फिर आई विल स्टे बैक इन कॉलेज ओनली हॉस्टल में. जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है उसमें 4 दिन की छुट्टी है. 4. व्हाट बेटर थिंग. आई मीन वाओ, गॉड इज विद मी. तो यार मैं कितनी कॉन्ट्राडिक्टिंग हूँ. मतलब आई एम नॉट हैप्पी टू लीव माई हॉस्टल, बट मतलब ऐसा है ना कि हॉस्टल खाली कर रही हूँ तो वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आ रहा है कि आई एम लीविंग द कॉलेज फाइनली. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू लीव द कॉलेज एज सेड बाय मी अर्लियर, क्योंकि दिस कॉलेज हैज गिवन मी सो मच ट्रॉमा. आई मीन व्हेन आई वाज इन 12th grade एंड आई वाज जस्ट फेड अप कि यार कितनी पढ़ाई करनी पड़ रही है, कॉलेज जाऊंगी, मस्ती करूंगी, ये वो कॉलेज में फ्रेंड्स बनेंगे, इतना मजा आएगा. ओह माय गॉड. फर्स्ट सेमेस्टर चलो काफ़ी हद तक ठीक था, बट इतना भी ठीक नहीं था मेरे तो साथ. तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था. डीन के पास जाना पड़ गया था. सारा कंप्लेंट्स मेरी नहीं हुई थी, बट रैगिंग वाला सीन हो गया था. बहुत कुछ हो गया था फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ. आई थिंक दैट वाज अ साइन फ्रॉम गॉड कि तू निकल इस कॉलेज से, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं कॉलेज छोड़ रही हूँ. आई डोंट थिंक मैंने ये बात ज़्यादा लोगों को बता रखी है. मेरी लाइफ में भी 3-4 लोगों को ही पता है कि मैं कॉलेज छोड़ने वाली थी. मैं जयपुर से हूँ तो मैंने जयपुर में 3-4 कॉलेजेस में बात कर ली थी. पापा वगैरह ने बात कर ली थी कि 2nd सेम से ज्वाइन करना है. एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, बात हो रखी है ये सब. एंड देन सडनली समथिंग क्लिक्ड. समथिंग
एंड आई वाज लाइक कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना. आई डोंट नो व्हाट क्लिक, क्योंकि उस टाइम पे जो मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड्स थे उनसे मेरी दोस्ती भी हो रखी थी. दोस्ती क्या, सॉरी, ब्रेकअप हो रखा था उनमें से एक से, तो अभी भी हो रखा है. एनीवेज मतलब बट उसके बाद तो सॉर्ट हो गया था. तो एक उन दोनों से तो ब्रेकअप भी हो रखा, जो मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड थे, जो मेरे रूम के जस्ट बगल में रहते थे. तो सर्वाइविंग हियर विदाउट इवन टॉकिंग टू देम वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था. एंड देन इधर की पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं, प्रोफेसर्स भी इतने अच्छे थे नहीं जो मुझे फर्स्ट सेम में मिले थे, कॉलेज का मैनेजमेंट भी इतना अच्छा नहीं था, और फिर ये रैगिंग वगैरह ये वाला केस भी हो गया था. तो आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड कि मुझे कॉलेज छोड़ना है. बट देन पता नहीं क्या हुआ, पापा भी कन्विंस हो गए एक बार बोलते ही कि ठीक है कॉलेज चेंज. बट देन ऑन 4th और 5th of January आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड आई वाज लाइक कि पापा नहीं, मुझे वापस उसी कॉलेज में जाना है. I have no idea what happened. So I came back to this college, back to my room, and today here I am completing my graduation. मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी graduation अभी complete हो रही है, 6 more months, but उन 6 months में ऐसा होगा कि I'll be doing an internship वहाँ पे project करके. सिर्फ मई में मुझे project दिखाने हैं, और मेरे को recently पता चला कि end term exams भी नहीं होते हमारे. तो मतलब मई में मेरे को एग्जाम्स देने भी नहीं आना है, मुझे सिर्फ अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है 2 दिन, जस्ट 2 days. ओ माई गॉड, व्हाट कुड बी अ बेटर न्यूज. दिस इज द बेस्ट न्यूज ऑफ माई लाइफ. एंड आई मीन जब मैं तब मई में आऊँगी तो आई वुड डेफिनेटली विजिट माई रूम, क्योंकि ऑफिशियली मतलब मैं पूरा सामान वगैरह डॉक्यूमेंटेशन के साथ इसको दिसंबर में खाली कर दूंगी. उसके बाद मैं मई में देखने ज़रूर आऊँगी कि इस रूम में कोई रह रहा है क्या, अगर रह रहा है तो कौन रह रहा है, और अगर नहीं रह रहा है तो सिस्टर मैम को, वार्डन मैम को रिक्वेस्ट करूँगी एक बार खोल के दिखा दो मुझे मेरा रूम. क्योंकि आई डोंट नो तुम में से कितने लोग हॉस्टल में हो नहीं हो, कौन कितना अटैच्ड है, बट मैं तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ मेरे रूम से. क्योंकि जितना ट्रॉमा मुझे इस कॉलेज में मिला है, जितना मेरा ब्रेकडाउन हुआ है, क्योंकि I show that I am so strong. I am very strongly opinionated. I am out of the world. I don't cry. This is what I show. But ऐसा नहीं होता है यार. देखो सबका ब्रेकडाउन होता है. And looking at the amount of trauma जो मुझे इधर से मिला है, किसी का भी होगा. तो मतलब मैं रोई भी बहुत हूँ. 90% of the times अकेले रोई हूँ. Guess what? Who saw me crying? This room. तो ऐसा था कि ऐसा है कि ये रूम नहीं छोड़ना है, ये पूरा रूम उठा के मैं अपने घर ले जाऊँ, मुझे इसी रूम में रहना है. इवन तो मेरा घर का रूम इससे 10x लग्जूरियस है, सब कुछ है, बट ये रूम तो यही रूम होता है ना, मुझे ये रूम लेकर जाना है. बट चलो ठीक है. तो I have received a lot of hate from a lot of people in this college. Even when they don't know me personally, वो मुझे जानते तक नहीं, उन्होंने मुझसे कभी ढंग से 15-20 मिनट बात भी नहीं की है. 1-2 दिन मतलब they don't know who I am, but they think that I am a bad person. They think that I am hate worthy. उनको लगता है कि मैं बहुत जजी हूँ, मैं बहुत बोल्ड हूँ इन अ रॉन्ग वे. मैं किसी से भी आर्ग्यूमेंट करने लग जाती हूँ, मैं किसी से भी लड़ने लग जाती हूँ. ये दिस इज वॉट पीपल थिंक अबाउट मी, बट दिस इज नॉट हु आई एम. देखो बोल्ड तो मैं हूँ, जो होता है मुंह पे बोल देती हूँ, बट समटाइम्स आई डोंट. अगर मुझे पता है मेरी गलती है या मैं रॉन्ग हूँ या मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं चुप रहूंगी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि अगर मेरे फ्रेंड्स सामने हैं तो मैं कुछ भी बोलूंगी. वो तो फ्रेंड्स के सामने मैं कुछ भी बोलूंगी, बट किसी ऐसे के सामने जिसको मैं नहीं जानती, सामने वाला मुझे नहीं जानता, मैं बहुत ही सिलेक्टिवली बोलूंगी ना. और मेरा अगर रेस्टिंग फेस ही एरोगेंट दिखता है, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम. मेरे को नहीं लगता वैसे मैं एरोगेंट हूँ, बट अगर हूँ भी तो तुमने ऐसा कुछ किया होगा जो मैं तुम्हारे लिए एरोगेंट हूँ. बट हाँ मैं जजी हूँ. कौन नहीं करता आज की दुनिया में जज, कौन नहीं करता. सो ऑल दोज थिंग्स की मैं हेट वर्दी हूँ आर बेसलेस टू मी. एंड इफ दे थिंक दैट आई एम हेट वर्दी देन इट इज देयर प्रॉब्लम. इवन दो देखो मुझे पता है मैं ये सब एड्रेस कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल सकती कि फर्क नहीं पड़ता मुझे. जो लोग वीडियोस बनाते हैं
सब कुछ पूरी स्टोरी बताते हैं, किसी बात इंसान के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, फिर लास्ट में बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ब्रो, अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा होता तो आप बनाते नहीं। सिमिलरली अगर मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ कि मुझे हेट मिला है, ये वो, तो मुझे फर्क पड़ा है, इवन दो वो लोगों की खुद की प्रॉब्लम है, मुझे फर्क पड़ा है ना। अगर मुझे किसी और से पता चलता है कि उसको आप पसंद नहीं हो, उसको तुम पसंद नहीं हो, तो लगता है ना कि मैंने उसके साथ तो कुछ किया ही नहीं, हमारी बातें ही नहीं हुई है, तो उसको मैं पसंद क्यों नहीं हूँ। बट इट इज दिस कॉलेज, इस कॉलेज में आप लव एट फर्स्ट साइट होता है ना, इस कॉलेज में ज्यादातर हेट एट फर्स्ट साइट होता है। तो हाँ, आई नो अभी तो जितने भी ज्यादातर लोग जो देख रहे हैं मेरा वीडियो वो सब मेरे फ्रेंड्स वगैरह ही हैं, जिनको पता है मैं कौन से कॉलेज में हूँ। बट भगवान जी प्लीज बहुत फेमस बना देना तो जब मैं फेमस बन जाऊंगी और जब स्ट्रेंजर्स मेरी वीडियोस देखेंगे तो उनको नहीं पता मैं कौन से कॉलेज में हूँ, तो मैं रिवील नहीं करना चाहती अभी अपना कॉलेज। मैं बाद में बहुत ही सस्पेंस के साथ अपना कॉलेज रिवील करूंगी जब मैं इस कॉलेज से निकल जाऊंगी, ताकि मैं इजीली बिना डरे इस कॉलेज को थोड़ा डिफेम कर पाऊँ। पर इतना भी नहीं कि मेरे पर केस ही हो जाए, बट हाँ बहुत अच्छे से बुराइयाँ करना चाहती हूँ मैं। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय। एंड वन थिंग दैट मेड मी सुपर हैप्पी टुडे वाज कि मेरे एग्जाम का स्केड्यूल आ चुका है, और मैं इसी डर में थी कि मेरे घर में शादी है, तो 4 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट है, 5 दिसंबर को एग्जाम शादी है, तो 4th 5th 6th 4 5 6 ये 3 दिन तो एग्जाम नहीं होना चाहिए। एंड ओ माय गॉड, आई एम सुपर हैप्पी कि 9th दिसंबर को है मेरा सीधा एग्जाम।